देखिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए हम लोग प्रश्नावली 2.1 विद्या प्रकाशन क्लास 10th के अ, बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में 10th 2026 बना हुआ है प्ले लिस्ट। उसमें क्या करना है, आपको जाना है और प्ले लिस्ट ओपन करना है और वहीं से पूरी श्रृंखला को हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके रखे हुए हैं। आप उसको क्या करिए, देखिए। तो 2.1 प्रश्नावली जो है बहुपद का, इसमें क्या है कि ये अति लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला है। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न, इसमें देखिए 2 प्रश्न दिया हुआ है और दोनों प्रश्नों की बारीकियों से आप लोग समझिएगा। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। देखिए, पहला है, निम्न में से कौन ग्राफ रैखिक बहुपद या द्विघात बहुपद को निरूपित करते हैं? प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। जब हमारा पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद का मैं 1 बताया था और द्विघात बहुपद में आप समझ रहे हैं कि 2 घात होगी। तो यहाँ पे घात तो है नहीं, डायग्राम के माध्यम से समझना है। देखिए, जो पहला है यहाँ पे देख रहे हैं, पहला, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, बहुपद क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है, ये तो पहला रहा। दूसरा क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, अटेंशन। देखिए, ये x है और ये y अक्ष है। इसमें देखिए एक रैखिक गया है, रेखा गई है और यहाँ पे कितनी है? तो यह इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। और ये कितनी बार काट रहा है? बोलेंगे 1 बार। ठीक है। तीसरा कौन सा है? रैखिक है। तीसरा जब रैखिक बहुपद है तो 1 बार ही काट रहा है यहाँ पे x अक्ष पे, तो इसको भी लिखेंगे रैखिक बहुपद 1। क्या लिखेंगे? 1 लिख लीजिए और यहाँ पे क्या करेंगे? बात समझ रहे हैं? इसको भी क्या करिए आप, ऐसे पता चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है चौथा है, यहाँ पे देखिए कौन सा बहुपद रहेगा? द्विघात। कौन सा रहेगा? ये 2 है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा? द्विघात बहुपद। और ये क्या है? 1 बार हो रहा है। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए 1। आप 5वें नंबर पे आते हैं हम लोग। 5वां नंबर ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि ये द्विघात है। ये क्या है? द्विघात है। लेकिन ये देखिए, द्विघात जब बहुपद है जरूर, लेकिन ये कहीं काट रहा है? नहीं काट रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 बार। ठीक। नेक्स्ट छठवां नंबर है। छठवां नंबर है आपका, ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है, लेकिन ये कितनी बार काट रहा है? 1 बार। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए, दूसरा प्रश्न है, नीचे कुछ आलेख दर्शाए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि कौन सा आलेख रैखिक बहुपद के संगत है तथा कौन सा द्विघात बहुपद के संगत है। इसमें भी 2 ही पूछा है, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इसको देखने से क्या पता चल रहा है आपको? पहले प्रश्न को देखने से क्या पता चल रहा है? देखिए, ये क्या है? द्विघात बहुपद है कि नहीं है? ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो इसको क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद। दूसरे वाले डायग्राम को ध्यान से देखिए आप, क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये दूसरा वाला क्या है? रैखिक बहुपद। यहां से रेखा गई है, काटी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। और नेक्स्ट है
इसको ध्यान से देखिए, एक रेखा यहां से कट के यहां तक जाती हुई 1 2 3, तो ये तो त्रिघात है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, न द्विघात बहुपद और न ही त्रिघात, सॉरी, न ही रैखिक बहुपद। क्योंकि इसमें त्रिघात का उल्लेख ही नहीं है, इसलिए त्रिघात को हमसे क्या मतलब है इस प्रश्न में, ठीक है। चौथा है, इस डायग्राम को देखना है, ये कौन सा बहुपद है, द्विघात। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो इसी के साथ आज जो आपका सेशन रहा अति लघुत्तरी प्रश्न प्रश्नावली 2 का बहुपद पॉलिनोमियल्स के कक्षा 10 के विद्या प्रकाशन का ये समाप्त हुआ। आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। देखिए और क्या करें, सिद्धू विनर क्लासेस को भी बड़ा बनाएं और अपने भी बड़े बने, ठीक है। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद इस क्लास के अंत तक बने रहने के लिए।